तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी पेरेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छा होगे। आज के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ना तो फिजिक्स से रिलेटेड है, ना तो केमिस्ट्री से, ना तो मैथ से। आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं बहुत अच्छे मार्क्स से, उन्हें लगता है अप्रैल अटेम्प्ट की उन्हें जरूरत नहीं है, या फिर जेई मेंस का जो जनवरी अटेम्प्ट है वो इतना अच्छा से क्वालिफाई कर चुके हैं कि अब उन्हें एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिससे आप फॉलो करके एडवांस की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, ठीक ना। क्योंकि अब आपको पता है जनवरी पूरा खत्म हो चुका है, आपके पास सिर्फ फरवरी, मार्च, अप्रैल और 3 महीने ये हो गए, और मई में 17 दिन आपके पास है, यानी लगभग टोटल 3.5 महीने हैं, यानी 105 डेज से 110 डेज आपके पास हैं, ठीक ना। इसी 3 महीने में हमें पूरी प्लानिंग ऐसी करनी है ताकि हम जेईई एडवांस में या तो अच्छा रैंक ला सके या तो एक सीट अपनी जो है परफेक्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं नो डाउट आपको ये देख करके लग गया होगा, जेईई मेंस का एग्जाम दे करके आपको पक्का कंफर्म हो गया होगा कि आप जेईई मेंस बहुत अच्छा से किए हैं या नहीं किए हैं और आपकी कितनी प्रिपरेशन है। क्योंकि जो जेईई मेंस का टेस्ट होता है एडवांस के लिए एक बेसिक टेस्ट होता है, अगर आप इसे बहुत अच्छा कर पाए हैं तो मतलब आप एडवांस में भी 50% या 40% आराम से गेन कर सकते हैं। और अगर आप जेईई मेन में टॉप कर रहे हैं तो नो डाउट आप एडवांस में 60%, 65%, 70% नंबर ला सकते हैं, ठीक ना। 100% लाने के लिए मैं कहूंगा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, और ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कौन सा बच्चा जेईई मेंस में 100% या 90% से ऊपर जा सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड अलग अलग होता है सबका। बहुत सारे बच्चे वही कर पाते हैं 90 से 100%, जो पूरा 2 साल तक अपने टेस्ट सीरीज में अपने इंस्टीट्यूशन में हर जगह एआईटीएस में और जेईई एडवांस से जो टफेस्ट टेस्ट होते हैं या फिर जेईई एडवांस लेवल के जो टेस्ट होते हैं उसमें लगातार 90% स्कोर करते हैं। लास्ट में वही बच्चे 90% स्कोर जेईई एडवांस फाइनल में भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है, तो जेईई मेंस पहला आपका नो डाउट बहुत अच्छा हुआ होगा, एक्सट्रीम लेवल का अच्छा हुआ होगा। तो अब आप बहुत टॉपर स्टूडेंट हो, जेईई एडवांस की तैयारी 2 साल से बहुत अच्छा किए हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इन 2 महीनों में पूरा का पूरा आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स क्या होता है? जो आपने बनाया होगा, जो आपके टीचर ने प्रोवाइड किया होगा। इसके बाद आपको पीवाईक्यू करना है। तो सबसे पहली बात, पीवाईक्यू आपको कहां से कहां तक करना है, मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं आपको कहूंगा 43 से 45 ईयर का पूरा पीवाईक्यू करो, जो आपको इंटरनेट पे पीवाईक्यू के सारे सवाल मिल जाएंगे। फिजिक्स का मेरे पास खुद है, अगर आप मुझे मेल करोगे तो मैं पूरा पीवाईक्यू आपको शेयर कर दूंगा, जो 1978 से लेकर के 2025 तक है। पूरा पीवाईक्यू हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक ना, फिजिक्स का, ठीक ना। तो सबसे पहली बात है सारे शॉर्ट नोट्स और पूरा पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा करना है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, टॉपर स्टूडेंट हो, तो पीवाईक्यू को इस तरह से बिल्कुल मत करो जैसे मान लो कि जो क्वेश्चन में पूछा है, जो डेटा दिया है, वही चीज हमने जो है निकाल लिया, बस खत्म। वो आपको आता है, आप 2 साल में वो कर लिए हो। आपको पता है जेईई एडवांस के एग्जाम देने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपका दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बताऊंगा जो भी पीवाईक्यू आप कर रहे हो, चाहे वो 2020 का हो, चाहे 21 का हो, 22, 23, 24, 25 या किसी भी ईयर का हो, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, आप सोचो उसी क्वेश्चन में वो न्यू क्या पूछ सकता है, यानी उस क्वेश्चन का यूज करके जब भी आप उसको सॉल्व करो, आंसर निकाल दो, जो पूछा है वो निकाल दिया। उसके बाद आप 2 मिनट 5 मिनट सोचो उस क्वेश्चन के पैटर्न पे न्यू क्या पूछ सकता है, नया क्या पूछ सकता है, नए क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अपने दिमाग से सोचो, अपने दिमाग से ही आंसर दो, फिर अपने दिमाग से सोचो, फिर अपने दिमाग से आंसर दो। यही पैटर्न आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में फॉलो करो, ठीक ना। अगर आपने ये पैटर्न 2 साल तक फॉलो किया होगा तो आपका सब्जेक्ट, हमारे कहने के हिसाब से नहीं, आपका सब्जेक्ट खुद ही बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आपने 2 साल तक फॉलो नहीं किया होगा, इसका मतलब जो बुक में दिया है, जो आसपास की चीज है, उसको आपने पढ़ा, उसका आंसर दिया, लेकिन आपके अंदर खुद के क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है। अगर आपको जेईई एडवांस बहुत अच्छे से फोड़ना चाहते हो तो नो डाउट आपके अंदर खुद क्वेश्चन क्रिएट करने की एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा जितने भी पीवाईक्यू कर रहे हो, हर पीवाईक्यू के एक क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अपने से बनाओ और सॉल्व करो। अगर आपने ये 2 महीने अच्छे से कर दिया तो नो डाउट आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मार्केट में कोई भी बुक हो, उसकी जरूरत ही नहीं है। पूरे पीवाईक्यू से आप बहुत अच्छा एडवांस की तैयारी कर सकते हो। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स हो, ठीक ना, आपका मेंस बहुत अच्छा हो चुका है लेकिन आप एडवांस के लिए एवरेज स्टूडेंट हो, तो मैं कहूंगा आप पूरा का पूरा पीवाईक्यू करो, पूरा का पूरा क्लास नोट्स पढ़ो बहुत अच्छे से, पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स पढ़ो। और इसके बाद जितने टेस्ट आपने 2 सालों में दिया होगा, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो 13 का हो, हर टेस्ट को आप फिर से सवाल को बनाओ, ठीक ना। और कोशिश करो अगर आप न्यू क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो तो उन क्वेश्चंस में न्यू क्वेश्चन क्रिएट करके आप उसके जवाब दो, खुद ही दिमाग से क्वेश्चन क्रिएट करो, खुद ही आंसर दो। अगर ऐसा नहीं है तो, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं डेटा मिसिंग हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गलती हो जाती है जिससे जो आंसर्स है वो अनडिफाइन आ जाता है या फिर रूट्स में माइनस में आ जाता है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, वो बच्चे वो चीज सॉल्व करेंगे
जो पहले से गिवन है, यानी पूरा PYQ सॉल्व करेंगे, पूरा टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और जितना हो सकेगा नोट्स पढ़ेंगे, क्लास नोट्स पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास 3 महीने में पहाड़ नहीं तोड़ दोगे। जैसा मैंने बताया उस पैटर्न को फॉलो करोगे बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका 100% देना है, यानी हर चैप्टर के PYQ करना है, हर चैप्टर पे वो काम करना है जो आपने एक चैप्टर पे किया है। क्योंकि एक चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, बाकी दूसरा चैप्टर नहीं पढ़े, तीसरा चैप्टर पढ़ लेते हो, ऐसे अगर 50% चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपका जो नंबर आने के चांसेस है वो 50% है। अगर उसमें भी 80% एक्यूरेसी होगी तो आपका जो है 40% नंबर टोटल आएंगे। तो 40% नंबर ला करके आप पहाड़ नहीं तोड़ दोगे, ना ही टॉप कर पाओगे, ठीक ना, यानी 50 से भी कम रहोगे। तो सबसे बड़ी बात है आपको प्रिपरेशन जैसे बताया वैसे करना है। अगर आप वीक स्टूडेंट्स हो और जेईई मेंस आपका अच्छा हुआ है तो जेईई मेंस एडवांस की दोनों साथ साथ तैयारी करो, या फिर अगर आपको लगता है आप जेईई एडवांस में बहुत पक्के नहीं हो, जेईई एडवांस में आप बहुत अच्छा नंबर नहीं ला सकते, तो मैं कहूंगा आप अप्रैल अटेम्प्ट का जेईई मेंस बहुत अच्छा करो, क्योंकि आईआईटी में खराब ब्रांच और लोअर कॉलेज पाने से बहुत अच्छा है आप एनआईटी में अच्छे ब्रांच अच्छे कॉलेज पा जाओ। अगर ऐसा आपका हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों जो बच्चे जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए मैं पर्सनल सजेशन कहूंगा कि वो सारे मेंस के PYQ, सारे एडवांस के PYQ जरूर करें, क्योंकि एडवांस का PYQ करोगे तो नो डाउट आपका मेंस भी बहुत अच्छा होगा, आपका एडवांस भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्वेश्चन क्रिएट करने की एबिलिटी भी वीक बच्चों में नहीं होता है। तो इस पे ध्यान मत दे, टाइम मत बर्बाद करें, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में क्वेश्चन क्रिएट करने जाओगे तो नो डाउट 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे और उतना आपके पास टाइम नहीं है। आप स्ट्रांग बच्चों की तरह उतना फास्ट सोच नहीं पाओगे, तो खुद क्वेश्चन क्रिएट करके बनाने का जवाब मत दो, आप सीधा सीधा जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर देने की कोशिश करो। अगर ये पैटर्न आप फॉलो करोगे तो 2 महीने में आप बहुत अच्छा कर जाओगे। 2 महीने में आपके चांसेस है कि आप एनआईटी आईआईटी या कोई अच्छे कॉलेज में जा करके एक अच्छी सीट ले सकते हो। दोस्तों नो डाउट कहीं ना कहीं आपने अगर अपनी पिछली लाइफ को देखा होगा, 1 साल 2 साल जो आपने पढ़ाई किया है, आप रेगुलर नहीं थे, कोई भी बच्चा रेगुलर नहीं रहता, 1-2% बच्चे रेगुलर रहते हैं। तो मैं कहूंगा वो गलती आप मत करो। आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने यानी 3 महीने 15 दिन है, 3.5 महीने है, आप वो गलती मत करो। एक दिन पढ़ाई करो, दूसरे दिन मत करो, तीसरे दिन पढ़ाई करो, चौथे दिन मत करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अगर इसमें भी आपने ऐसा कर दिया है तो कोई माई का लाल आपको ना तो एनआईटी में एक सीट दिला सकता है, ना तो आईआईटी में एक सीट दिला सकता है, ये मेरी गारंटी है। आपको रेगुलर एक दिन जो काम किया वही काम आपको रेगुलर करना होगा। रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन क्रिएशन और न्यू क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, और मैथमेटिक्स को बहुत इजीली तरीके से फिजिक्स में अप्लाई करना है, ताकि उसमें से कोई आपको लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम ना लगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। सभी बच्चों को बाय बाय।